एक व्यक्ति था जो अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था। उसका बचपन ही मुश्किलों से भरा हुआ था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वो बहुत छोटा था। इसके बाद माँ और छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी भी उसी पर आ गई। उसे बहुत कम उम्र में घर का बोझ उठाना पड़ा। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी जिम्मेदारियाँ भी उसी रफ्तार से बढ़ती गई। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई। उसने सोचा कि अब शायद जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि उल्टा परेशानियाँ और भी बढ़ गई। एक मुसीबत जाती नहीं थी कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती थी। उसे कभी चैन का एहसास नहीं हुआ, कभी पैसे की तंगी, कभी पत्नी से तकरार, कभी काम को लेकर तनाव और कभी मन में डर और चिंता। वो हर समय दुखी और बेचैन रहता। उसे लगने लगा था उसकी ज़िंदगी में कभी भी शांति नहीं आ पाएगी। एक दिन उसका मन जब पूरी तरह से टूट चुका था और दिल भारी हो गया था, तब वह एक समझदार बुजुर्ग के पास पहुंचा और बोला, बाबा, मैं इस जीवन से बहुत थक चुका हूँ और मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में केवल दुख ही दुख है, मुझे अब सुकून चाहिए। बुजुर्ग ने उसकी बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराकर बोले, ठीक है, तुम मेरे शिष्य बन सकते हो, लेकिन पहले मुझे बताओ कि तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से तकलीफ़ होती है। आदमी ने जवाब दिया, बाबा, मेरी ज़िंदगी में हमेशा कोई ना कोई परेशानी बनी रहती है। कभी पैसों की दिक्कत, कभी पत्नी से झगड़ा, कभी काम में बाधा और कभी मन में डर या चिंता। हर वक्त किसी न किसी परेशानी से जूझ रहा हूँ। चैन की सांस तो कभी ली ही नहीं। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में झांका और कहा, ठीक है, अब कुछ दिन मेरे साथ इस झोपड़ी में रहो। अगली सुबह बाबा ने कहा कि चलो, हम दूसरे गांव जा रहे हैं। दोनों निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली। वे दोनों नदी के किनारे खड़े होकर बहते हुए पानी को देखने लगे। तभी बुजुर्ग बोले, हमें नदी को पार करना है। आदमी शांत खड़ा रहा। थोड़ी देर यूं ही बीत गई। फिर आदमी ने पूछा, बाबा, आपने तो कहा था कि हमें नदी पार करनी है, तो हम यहाँ खड़े क्यों हैं? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि नदी सूख जाए। जब पानी बहना बंद हो जाएगा तब हम नदी पार करेंगे। आदमी चौंक गया, बोला, बाबा, ये कैसी संभव है? नदी खुद से थोड़ी सूख जाएगी, पानी तो लगातार बहता ही रहेगा। अगर हम यूं ही खड़े रहे तो कभी पार नहीं कर पाएंगे। हमें कोशिश करनी चाहिए, चाहे रास्ता थोड़ा कठिन ही क्यों ना हो। बुजुर्ग फिर मुस्कुराए और बोले, यही बात मैं तुम्हें समझाना चाहता था। ज़िंदगी भी इस नदी की तरह है और ज़िंदगी की परेशानियाँ इस बहते पानी की तरह ये हमेशा बनी रहेंगी। अगर तुम इस इंतज़ार में बैठे रहोगे कि पहले सारी समस्याएं खत्म हो जाएं, फिर आगे बढ़ोगे, तो तुम कभी भी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। परेशानियों के साथ आगे बढ़ना होगा, उन्हें पार करना होगा, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, तभी तुम ज़िंदगी की दूसरी ओर पहुंच सकोगे। फिर उन्होंने उसकी ओर देखा और बोले, दोस्त, दुनिया से भाग जाना किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। ये ठीक वैसा है जैसे कोई इस नदी के सूखने का इंतज़ार करे। अगर तुम संसार छोड़ भी दो तो भी कोई ना कोई परेशानी तुम्हारे साथ बनी रहेगी। इसलिए घर जाओ, लौटो, मुश्किलों से भागो मत, उन्हें समझो और उनका सामना करो, क्योंकि यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। उस आदमी की आंखों में कुछ बदल सा गया था। उसने उस बात को दिल से समझ लिया था और उसने परफेक्ट ज़िंदगी जीने का इंतज़ार छोड़ दिया था और उस दिन के बाद से हर परेशानी का साहस से सामना करना शुरू कर दिया था। धीरे धीरे हर चीज़ बदलने लगी, परिस्थितियाँ, स्थिति, सब कुछ। दोस्तों, ये कहानी हमें सीख देती है कि हर किसी की ज़िंदगी में परेशानियाँ होती है। कोई आर्थिक संकट से जूझ रहा होता है, कोई रिश्तों से, तो कोई बीमारी से और कोई अपने अंदर की उथल पुथल से। हम अक्सर सोचते हैं कि बस एक बार यह परेशानी खत्म हो जाए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सच तो यह है कि एक मुसीबत जाएगी तो दूसरी आ जाएगी।
अगर हम इंतज़ार ही करते रहे कि सब कुछ परफेक्ट हो तब हम जीना शुरू करें तो हम पूरी ज़िंदगी बस इंतज़ार में बिता देंगे। यह वैसा ही है जैसे कोई बहती नदी के सूखने का इंतज़ार करता रहे, जो कभी नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि हम मुश्किलों से ना भागें, उनका सामना करें। हर परेशानी हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, हर चुनौती हमें और मजबूत बनाती है। सच्ची सफलता और शांति तब नहीं मिलती जब ज़िंदगी आसान हो जाती है, बल्कि तब मिलती है जब हम मुश्किलों के बीच में भी चलना नहीं छोड़ते। तो रुकना मत, थकना मत और इंतज़ार मत करना, चलते रहो मुश्किलों के साथ भी। फिर देखना एक दिन तुम्हें सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। नमस्कार।